ओम शांति। सर्वप्रथम आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्यौहार है संग के रंग में रंगने की यादगार, होली माना पवित्र बनने की यादगार और होली अर्थात बीती सो बीती करने का यादगार। और साथ ही साथ आज हम मना रहे हैं अपनी आदरणीय राजयोगिनी रतन मोहिनी दादी जी का 100वां जन्मदिन। 99 वर्ष पूरे कर आदरणीय दादी जी 100वें वर्ष में आज प्रवेश कर रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इस यज्ञ की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी अपनी शतायु को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो हम सब आज उनका शताब्दी समारोह मनाएंगे और इस कार्यक्रम का और होली के पावन पर्व का शुभारंभ हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। तो मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय सुशील भाई जी और हमारे बीच हैं डॉक्टर मनोज भाई जी, वो भी मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलन करें। तो आज के इस खुशी के पर्व को हम कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ मनाएंगे। तो हमारे बीच में आ रही हैं कुमारी स्वाति और कुमारी अक्षिता दादी जी को बधाई देने के लिए अपना एक बहुत सुंदर गीत लेकर। ओम शांति। आज दादी जी के जन्मदिन की सेलिब्रेशन में एक गीत प्रस्तुत है। आकाश मुस्कुराया है, धरती गुनगुनाई, आकाश मुस्कुराया है, धरती गुनगुनाई, ओ दादी जन्मदिन की हो, ओ दादी जन्मदिन की दिल से तुम्हें बधाई। शिव बाबा शक्तियों संग सबने यही सुनाई, शिव बाबा शक्तियों संग सबने यही सुनाई, ओ दादी जन्मदिन की हो, ओ दादी जन्मदिन की लाखों तुम्हें बधाई। आकाश मुस्कुराया है, धरती गुनगुनाई, जीवन दिया जगत को सब दिव्य जन्म पाए, जीवन दिया जगत को सब दिव्य जन्म पाए, ओ दादी माँ तुम्ही से संसार जगमगाए।
इकलौती प्यारी दादी, गुणों की खान हो तुम, निर्माण उतनी दादी जितनी महान हो तुम। ओ मलिका तुमसे बगिया हो, ओ मलिका तुमसे बगिया रूहानी मुस्कुराई। ओ दादी जन्मदिन की दिल से तुम्हें बधाई। युवाओं की युवा हो सब में उमंग भरती, युवाओं की युवा हो सब में उमंग भरती। तुम ज्ञान के रतन से हर मन को मोह लेती। शम्मा रहे ये रोशन परवाने कह रहे हैं, सेहत रहे सलामत दुआएं कर रहे हैं। 100 वर्ष पूरे किए हो 100 वर्ष पूरे किए हो, सुस्ती तनिक न आई। ओ दादी जन्मदिन की दिल से तुम्हें बधाई। संतों के साथ मिलकर कहता हृदय हमारा, संतों के साथ मिलकर कहता हृदय हमारा। श्रद्धाओं से भी आगे दीर्घायु हो तुम्हारा। तुलना करें हम किससे, तुम तो अतुल्य दादी। कोई नूर कुछ नहीं है इतनी अमूल्य दादी। है स्वर्ण पुष्प वर्षा हो, है स्वर्ण पुष्प वर्षा बाबा ने है बरसाई। ओ दादी जन्मदिन की दिल से तुम्हें बधाई। आकाश मुस्कुराया है धरती गुनगुनाई। ओ दादी जन्मदिन की दिल से तुम्हें बधाई। ओ दादी जन्मदिन की लाखों तुम्हें बधाई। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो आज हम सभी दादी जी को यहीं इमर्ज करते हुए, दादी जी हम आपको देहरादून के परिवार की ओर से बहुत बहुत आपकी शतायु की कोटि कोटि बधाई दे रहे हैं। सभी ताली बजाकर दादी जी को बधाई देंगे। और अभी इसी बधाई की श्रृंखला में आदरणीय प्रमोद भाई भी अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। दादी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव है और हम सब के दिलों में बहुत सारे उद्गार हैं जो प्रकट होने के लिए अपने आतुर हैं। हमारी सभी दादियों का अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषताएं रही हैं, सब में एक से बढ़कर एक हैं और सभी दादियों के अपने अपनी विशेषताओं में रतन मोहिनी दादी जी की भी एक बहुत अच्छी मुझे जो विशेषता लगी कि दादी जब भी मुरली सुनाते थे बड़े उमंग उत्साह से, जो भी उनकी मुरलियों को बैठ करके सुनता वो प्रफुल्लित हो जाता था, आत्मा आनंद विभोर हो जाती थी और वो परम धाम की तरफ खींची चली जाती थी। बाबा से माना उनका योग इस तरीके से लग जाता था। तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगा कि दादी को अगर इमर्ज कर पाऊँ तो, और आप लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ, बाबा से कनेक्ट कर पाऊँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का गीत सुना? क्या था आज का गीत? याद है या भूल गए? हाँ, अच्छा। मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।
तो दादी जी का आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो मेरे दिल में बहुत सारे उद्गार थे, तो उनको एक गीत के रूप में उनको पंक्ति में पिरोया है। रत्नों की खान हमारी रतन मोहिनी दादी है, रत्नों की खान हमारी रतन मोहिनी दादी है। ज्ञान रत्नों के द्वारा, ज्ञान रत्नों के द्वारा सबको सजाती है। रत्नों की खान हमारी रतन मोहिनी दादी है। मीठी मीठी दृष्टि देकर हमें मुस्कुराती है। बारह वर्ष की अल्पायु में मिल गए थे भगवन, भारत को स्वर्ग बनाने कर दिया सर्वस्व समर्पण। बाबा के हर बच्चे से बेहद का प्यार है, पालना में पलते आपकी आपका आभार है। युवाओं की शान है, युवाओं की शान है, मान अभिमान दादी। रत्नों की खान हमारी रतन मोहिनी दादी है। सारे जहां से प्यारी प्यारी हमारी दादी है। मना रहे जन्म शताब्दी सारा संसार है, चारों दिशाएं झूमे खुशियां पार हैं। बाबा और बच्चों का प्यारा परिवार है, हजारों ख्वाहिशें भी आप पर कुर्बान है। दादी जी की गौरव गाथा, दादी जी की गौरव गाथा सबको लुभाती है। रत्नों की खान हमारी रतन मोहिनी दादी है। रत्नों की खान हमारी रतन मोहिनी दादी है। ज्ञान रत्नों के द्वारा, ज्ञान रत्नों के द्वारा सबको सजाती है। रत्नों की खान हमारी रतन मोहिनी दादी है। रत्नों की खान हमारी रतन मोहिनी दादी है। मीठी मीठी दृष्टि देती सदा ही मुस्कुराती है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रमोद भाई जी का। आपने दादी जी को इमर्ज भी किया हमारे सामने और उनको बहुत सुंदर गीत के द्वारा बधाई भी दी। तो अभी इसी समारोह के अंतर्गत एक बहुत सुंदर दादी जी के प्रति डायलॉग ड्रामा तैयार किया है स्वाति बहन और अक्षिता बहन ने, तो वो अपना ड्रामा भी प्रस्तुत करेंगे। सरल व्यवहार और निश्चल प्यार से हर एक को अपना बना लेने वाली दादी रतन मोहिनी जी का जन्म 25 मार्च 1925 को सिंध हैदराबाद में हुआ था। सन 1937 में संस्था की शुरुआत में ही दादी रतन मोहिनी जी मात्र 12 वर्ष की आयु में अपनी मां के साथ संस्था के संपर्क में आई।
परमात्मा के इस अद्भुत कार्य को देखकर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प लिया और अपना जीवन ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ते हुए दादी जी ने 14 साल के एकांत और राज्यों की गहन तपस्या कर स्वयं को गुणों, शक्तियों और संपूर्ण कलाओं से निखारा। सन 1950 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दादी जी भी ब्रह्मा बाबा और सभी ब्रह्मावत्सों के साथ अरावली पर्वत माउंट आबू आ गए। फिर धीरे धीरे ईश्वरीय ज्ञान का शंखनाद हुआ और लोग शिव शक्ति और ईश्वर के पैगंबर के रूप में इन्हें देखने लगे। दादी रतन मोहिनी जी ने 1954 में जापान में आयोजित विश्व शांति सम्मेलन में संस्था का प्रतिनिधित्व किया। फिर लगभग 1 वर्ष तक एशिया में यात्रा कर हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया में अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी। सन 1956 से 1969 में वे मुख्य रूप से मुंबई में सेवारत रहीं और भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा कर लोगों में शांति और सद्भावना के बीज बोए। सन 1972 से 1974 तक राष्ट्र रैली भारत एकता युवा पद यात्रा में दादी रतन मोहिनी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से 650 प्रतिभागियों ने 12,550 किलोमीटर की दूरी तय की। इस परियोजना का शुभारंभ भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था। सन 1994 से 2005 के बीच कनाडा, अफ्रीका, ब्राज़ील, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग तथा देश विदेश के स्थानों का भ्रमण कर अपने कल्याणकारी बोल से लाखों लोगों में आध्यात्म की लौ जगाकर परमात्मा से संबंध जुड़ाया। इतना ही नहीं, सन 2006 से 2014 तक हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, नीमच, नेपाल, बांग्लादेश, यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत अनेक स्थानों पर अपने आशीर्वचनों की वर्षा की। दादी जी के सानिध्य में कई अभियान और कार्यक्रमों के माध्यम से देश के विभिन्न स्थानों पर युवाओं में मूल्यों के प्रति जागृति लाने और भारत को विश्व गुरु बनाने के कार्य को साकार करने के उद्देश्य से आदर्श युवा बनाने का कार्य किया जा रहा है। हजारों कुमारियों को शक्ति स्वरूपा, देवी तुल्य और विश्व सेवा में सदा तत्पर रहने के लिए योग्य ब्रह्मा कुमारी बनाने का प्रशंसनीय कार्य भी दादी जी के निर्देशन में ही किया जा रहा है। दादी जी के दिशा निर्देश में सन 2006 में मुंबई से लेकर तिनसुकिया, असम तक 30,000 किलोमीटर की विश्व की सबसे बड़ी युवा रैली स्वर्णिम भारत युवा पद यात्रा को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है, जिसमें हजारों युवकों ने पूरे भारत को प्रेम और पवित्रता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। कहते हैं कि इंसान भले ही कितना ही अध्ययन कर ले, लेकिन कुछ विषयों पर डिग्रियां वक्त भी देता है। ऐसी अनुभवों की खान, युवाओं की शान दादी रतन मोहिनी जी को सन 2014 में डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। यूथ डेवलपमेंट कैंपेन चलाने में महत्वपूर्ण योगदान देने और विश्व शांति के लिए नियमित रूप से सदैव सक्रिय रहने पर उन्हें सन 2015 में भारत गौरव अवार्ड से भी नवाजा गया। आज मधुबन की पावन भूमि भी मानो यही कह रही हो, ऐ माँ, आज तक तुमने न जाने कितने स्नेह और जतन से मुझे सींचा है। इस पूरे नभ में होंगे करोड़ों लोग, मगर तुम सा न कोई सरीखा है, तुम सा न कोई सरीखा है। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो दादी जी की अनेक पूरे जीवन की सेवाओं का हमने बहुत शॉर्ट में एक परिचय सुना। तो हम सब दादी जी के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं कि आप
संगम के अंत तक हमारे साथ रहें। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो अभी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर मनोज कुमार गोस्वामी भाई जी। आप बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा हैं और आप यहाँ पर लगभग 10 दिन से प्रतिदिन बाबा की मुरली सुनने आ रहे हैं। कोर्स के पश्चात लगातार बिल्कुल सही समय पर आकर आप क्लास कर मेरा योगा और नेचुरोपैथी में मैंने डॉक्टरेट किया हुआ है और मैंने योग को बहुत ही करीब से जाना है और योग के ऊपर बहुत मैंने रिसर्च किया है, पढ़ाई भी की है और लोगों को योग सिखाया भी है। योग में अष्टांग योग के माध्यम से मैंने सभी लोगों को जो भी मेरे पास आते थे उनकी चिकित्सा भी की अष्टांग योग के माध्यम से और अष्टांग योग के बारे में उन्हें सिखाया भी। लेकिन मैं अभी 10 दिन पहले एक शिवरात्रि का सम्मेलन था, महाशिवरात्रि का, तो वहाँ पर मुझे एक पैम्पलेट मिला, यहाँ के बारे में मुझे पता चला। फिर मैं यहाँ पर आया और यहाँ मैंने उस पैम्पलेट में मैंने राजयोग शिविर के बारे में जाना। तो राजयोग शिविर के बारे में जाना, उसके लिए मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर 10 दिन में जिस राजयोग के बारे में जाना है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है और बाबा के सानिध्य में आकर के मुझे बहुत ही सुख की प्राप्ति हुई है। ऐसे राजयोग को सीखने की मेरी बहुत दिली तमन्ना थी, ख्वाहिश थी, जिसको मैंने बाबा के यहाँ पर आकर के राजयोग को समझा, इस सहस्र राजयोग को जाना और मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं डॉक्टर मनोज भाई जी का। और अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय सुशील भाई जी। तो हम सुनना चाहेंगे आपसे भी दादी जी के बारे में आपके दिल के उद्गार। ओम शांति। जैसा कि अभी आपने दादी जी का जीवन परिचय सुना, तो वैसे तो और दादियों से तो मेरा बहुत संपर्क रहा है, लेकिन दादी जी से ऐसे ज़्यादा मिलने का मुझे मौका नहीं मिला। तो मैं सोच रहा था आज बैठ करके ना कि बड़े दिनों से बाबा ने कहा है कि बच्चे जो भाषण करते हैं वो अपना काम करते हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं अपना काम कर रहे होते हैं, आप बाबा से शांति की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाते रहना। तो बस हम तो यही चाह रहे हैं कि जब तक संगम चलता रहे दादी जी हमारे बीच में रहें। ओम शांति। अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय दीदी जी। तो दीदी जी ने तो सभी दादियों के साथ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छे अनुभव किए हैं। हम दीदी जी के भी उद्गार सुनना चाहेंगे आज के इस दादी जी के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में। ओम शांति। आज हम डबल उत्सव मना रहे हैं। आप सबको सबसे पहले होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा आदरणीय दादी जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई। दादी जी से मेरा 5 दशक का संबंध है। जब से मैंने बाबा के यज्ञ में आंखें खोली होंगी, मैंने दादी को देखा, बहुत नज़दीक से भी देखा। दादी जी के अंदर जो मैंने विशेषताएं देखी, जैसे बाबा आजकल रोज़ मुरली में कहते हैं बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो मैं कहूँगी कि इस पॉइंट पर दादी ने मास्टरी हासिल की होगी। दादी की मैंने लाखों क्लासें अटेंड की होंगी,
तो दादी की क्लासेस में ज्ञान की बहुत ही गहराइयाँ, दादी एक एक बात को बहुत डीप में लेकर के समझाती थी हम लोगों को। तो मुझे लगता था दादी का ज्ञान के सब्जेक्ट पर बहुत विशेष अटेंशन है। और न सिर्फ दादी का ज्ञान का सब्जेक्ट मैंने देखा, बचपन से मैंने देखा दादी का योग पर भी बहुत ध्यान रहता था। हम लोग पांडव भवन जाते थे, शाम को योग होता है 9 शाम का, तो मधुबन में 1 घंटा नहीं 2 घंटे योग चलता है शांति स्तंभ पर। तो दादी जी को मैं देखती थी, दादी जी पूरा टाइम योग में बैठते थे। हम लोग हिलते जुलते रहते थे, बीच में उठने का मन करता था, टांगें थक जाती थी बैठे बैठे, लेकिन दादी को मैं देखती थी बहुत ही अच्छे से योग में, और सबको प्रेरणा देती थी। कोई इधर उधर घूम रहा, दादी कहती नहीं चलो बाबा को याद करेंगे, चलो बाबा को याद करेंगे। तो दादी का योग पर भी बहुत गहन अटेंशन था। और बाकी धारणा की तो प्रतिमूर्ति दादियाँ हमारी हैं ही, और सेवा का तो आपने आज सुना कि पूरी ज़िंदगी दादी ने कैसी सेवाओं में अपनी समर्पित की। 12 साल की अल्पायु से और 100 साल की आयु में पहुंच गई हैं, दिन और रात सेवा में। मैं समझती हूँ लगभग 5 वर्षों से दादी थोड़ा सा स्वास्थ्य में ढीली हुई हैं, लेकिन 95 इयर्स तक दादी को हमने युवा ही देखा। दादी का चलना उठना बैठना, कोई कह ही नहीं सकता कि दादी इतनी आयु को प्राप्त की है। तो इतनी एक्टिव दादी हमारी, इसीलिए दादी को यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया था। युवाओं में बहुत अच्छी प्रेरणा देकर कितना यूथ विंग आज विश्व में सेवा कर रहा है। अभी लास्ट न्यूज़ थी, राष्ट्रपति भवन में भी यूथ गए। दादी जी की प्रेरणा से हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी से उनका मिलना हुआ। और कुमारियों के लिए तो दादी जान थी। किसी भी कन्या को देखकर हर साल जो मधुबन में टीचर्स ट्रेनिंग चलती हैं, ये दादी की ही प्रेरणा है कि सभी कुमारियों को इकट्ठा किया जाए और इनके अंदर शक्ति भरी जाए, ताकि ये शिव शक्ति बनकर विश्व में अपनी सेवाएं दे सके। तो टीचर्स ट्रेनिंग का आयोजन दादी जी के द्वारा ही होता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो दादी को मैं ऐसा कहूँगी, आज होली के पर्व के साथ मर्ज करते हुए दादी जैसे परमात्मा के रंग में, परमात्म ज्ञान के रंग में ऐसी रंगी हुई हैं, तभी उन्होंने आज शतायु प्राप्त की है। तो हम सब भी दादी के इस जन्मदिन पर दादी को बधाई देते हुए ये संकल्प लें कि दादी की तरह हम भी बाबा के ज्ञान में, बाबा के संग के रंग में रंगे रहेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आदरणीय दीदी जी का। आपने हमें दादी जी का जीवन चरित्र का दर्शन कराया और साथ ही साथ संग के रंग में रंगने का संकल्प भी कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। और दादी जी को फिर से शत शत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ।